तो स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से किसी एक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। इसका रूल है न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सारी पैसिव वॉइस में आती है, प्लस बाय और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे ये सेंटेंसेस हमारे सामने है एग्जाम्पल के रूप में, सी सिंग्स आ सॉन्ग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि जो सेंटेंस हमारा दिया होगा उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस रहेगा, तो हम जान लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें हमें जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से किसी एक का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो अब हमारे सेंटेंस है सी सिंग्स आ सॉन्ग। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरह से हमारा रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब, सॉन्ग सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म है सिंग्स, तो इसकी थर्ड फॉर्म आती है संग। और इसके बाद बाई और फिर न्यू ऑब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का बना देंगे हर। तो इस तरह से बच्चों हम पैसिव वॉइस बड़े आराम से बना सकते हैं। ये हमारा एफर्मेटिव हो गया। अब हम इसी सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, सी डज नॉट, सी डज नॉट। अब चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करना होता है, इसीलिए यहाँ से हम एस को रिमूव कर देंगे। तो ये आ जाएगा, सी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमें कैसे बनानी है, क्योंकि आज हम एक ही सेंटेंस इससे सारे सेंटेंस में कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा आ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, और इसके लिए चूंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें नोट का यूज करना है। तो ये हो जाएगा, ए आ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हर। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना इजी वे से हम पैसिव वॉइस इनकी बना सकते हैं। अब इसी सेंटेंसेस का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और फिर उसकी पैसिव वॉइस भी सीखेंगे। लिख लूँ मैं, तो इस तरह बच्चों हमने उसी सेंटेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। अब देखिए इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि डज है तो इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज करनी है। तो सब्जेक्ट हमारे क्या बनेगा, आ सॉन्ग। आ सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी इज आ सॉन्ग। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वही सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग बाई, और सी का हो जाएगा हर। तो इसी तरह से हमने बड़े इजी तरीके से एक ही सेंटेंस के 3 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस बना ली है। अब इसके बाद हम इसी सेंटेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इसके बाद इसकी पैसिव वॉइस भी हमें बनानी है। अब डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। तो जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका रूल मैं लिख लेती हूँ डबल इंटरोगेटिव का। रूल आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस वही न्यू ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका हमें कैसे बनाना है डबल इंटरोगेटिव। व्हेन डज सी सिंग आ सॉन्ग। तो इस तरह बच्चों हमने इसी सेंटेंस का डबल इंटरोगेटिव बना लिया है। अब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस का रूल मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा है व्हेन, तो हम इसी को लिख देंगे व्हेन। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड डज है, तो हमें सॉन्ग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज। आ सॉन्ग। इसी को देखिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय और सी का हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि एक सेंटेंस से हमने 4-5 सेंटेंस कन्वर्ट करके एफर्मेटिव को नेगेटिव में किया, इंटरोगेटिव में किया, डबल इंटरोगेटिव में किया और बड़े इजीली वे से हमने इनकी पैसिव वॉइस बना दी है। एक आता है बच्चों इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वर्ड का होता है हु। अगर ये एक्टिव वॉइस में कहीं पर हु आया हुआ हो तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें हु को स्टार्टिंग में बाय हुम कर देना होता है। जैसे आप इसका एक सेंटेंस लीजिए, हु टीच यू इंग्लिश। तो ये इन क्वेश्चन वर्ड से अलग वाला होता है हु। अगर ये हु से हमारा स्टार्ट होता है तो हमें भी पैसिव वॉइस बाय होम से स्टार्ट करना होता है। इसको देख लीजिए, आप समझ लीजिए। तो ये हु है, तो हम यहाँ पर बाय होम और इसके बाद हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो बाय होम आर यू टॉट, थर्ड फॉर्म टीच की और बाकी बच्चा इंग्लिश। तो इस तरह से बच्चों हमने पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनानी सीख ली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपको वीडियो में समझाया हुआ समझ आया होगा। तो आप